नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। हमारे संविधान के निर्माताओं में सबसे प्रमुख रहे बाबा साहब आम्बेडकर की आज जयंती है। बाबा साहब आम्बेडकर और संविधान, जब भी बात होती है और दलितों की बात होती तो बाबा साहब आम्बेडकर की याद आना स्वाभाविक है। हम देखते हैं कि हमारे देश में दो नेता, चाहे गांधी हो अम्बेडकर हो, इनकी प्रासंगिकता को लेकर अक्सर बात होती है और इनके इर्द गिर्द बहुत सारी बात होती है। हाल ही में राजस्थान के दौसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कहा कि जहां तक संविधान का सवाल है, आप मानकर चलें और मोदी के शब्द लिख कर रखें कि बाबा साहब अम्बेडकर खुद आ जाएं तो संविधान खत्म नहीं कर सकते। भारत का संविधान गीता, रामायण, महाभारत और बाइबिल और कुरान है, ये मोदी जी ने कहा। उनको ऐसे क्यों कहना पड़ा? क्योंकि कई जगह ये कहा जा रहा है कि अब की बार 400 पार जो मोदी और भाजपा मांग रही है, तो लोगों को लग रहा है कि अगर ये आएंगे तो ये संविधान को बदल देंगे। तो बहुत बार कांग्रेस और बाकी लोग कह रहे हैं कि ये अगर भाजपा आई तो ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगी और संविधान को जो है कहीं ना कहीं अपने एजेंडे पे ले जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि अभी कुछ सवाल हैं लोगों के मन में कि हमारे संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप क्या है, क्या इसे नष्ट करने की कोशिश हो रही है? एक सवाल ये भी है। दूसरा सवाल है, क्या संविधान का मूल ढांचा सुरक्षित नहीं रहेगा? ये भी एक सवाल है। तीसरा सवाल है, क्या संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्दों को हटाने की कोशिश की जा रही है? ये अलग अलग तरह के सवाल हैं। क्या सेकुलर का अर्थ मुस्लिम हितैषी होना है? लड़ाई के लिए जो है, अगर जब कोई लड़ाई होती राजनीतिक दलों की या जिस तरह की बातचीत हो रही है, तो लड़ाई के लिए कल्पित दुश्मन नहीं चाहिए अब बल्कि वास्तविक दुश्मन जो है गढ़े जा रहे हैं और वो दुश्मन सामने खड़े किए जा रहे हैं। एक वर्ग के सामने दूसरा वर्ग खड़ा किया जा रहा है। तो ये भी एक सवाल है। अब सवाल ये है कि अगर कहा जा रहा है कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता, तो संविधान कोई स्थिर जड़ नहीं है जिसे समय की आवश्यकता अनुसार ना बदला जाए। हमारे यहाँ बहुत सारे संविधान संशोधन हुए जो इसके उदाहरण हैं। संविधान की मूल भावना के अनुरूप और उसकी मानवीय गरिमा को बनाए रखते हुए मूल अधिकारों को बिना प्रभावित किए संविधान में आंतरिक संशोधन किए जा सकते हैं। ये भी एक बात आ रही है कि जो भाजपा जो है वो अंबेडकर जयंती के दिन अपना संकल्प पत्र जारी कर रही है। तो ये बात भी आ रही है, और जब वो संकल्प पत्र जारी कर रही है तो बार बार भाजपा 2047 के विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे उनके विरोधी कहते हैं कि विकसित राष्ट्र का मतलब कहीं हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को पुख्ता करना तो नहीं है। अगर मोदी जी कहते हैं कि हम संविधान नहीं बदलने वाले और अंबेडकर भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदल सकते, पर ये क्या बात, कहनी और कथनी में अंतर है। ये बात लगातार विपक्ष जो है उन पे ये बात कहता है। दरअसल लोगों को ये लगता है कि जो बीजेपी के बहुत सारे संगठन हैं या उनके बहुत सारे छोटे मोटे नेता हैं, वो बार बार हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व राष्ट्र की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं इस बातचीत से लोगों के मन में एक भय आता है कि कहीं ये पूरे देश को एक हिंदू राष्ट्र, एक वर्णवादी व्यवस्था की तरफ तो नहीं ले जाना चाहते। क्योंकि बहुत बार भले ही उसको पार्टी की कोई अधिकृत प्रवक्ता ना बोलते हों, प्रधानमंत्री ना बोलते हों, पर जो लोग बोलते हैं वो उनको लगता है कि ये ऐसा होगा। भविष्य में समान नागरिक संहिता, सीसीए के साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के जरिए कहीं लोगों से नागरिकता प्रमाणित करने तो नहीं कहा जाएगा। ये बहुत सारे सवाल जो हैं, ये इनकी अनुगूंज जो है वो लोगों के बीच में है। तो जब ये लोगों को लगता है कि जब सभी पार्टियां अंबेडकर की बात करती हैं तो क्या उनके जो संवैधानिक मूल्य थे और जो संविधान उन्होंने बनाया और जो उसकी आत्मा है उसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं होगा। कहीं बहुसंख्यकवाद से का आशय अल्पसंख्यकों को डराना धमकाना तो नहीं है। बहुत सारे देशों की जो में अलग अलग एजेंसियां जो हमारे देश के पैरामीटर के बारे में बात करती हैं, उनको लगता है कि भारत में जो है तानाशाही की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसके खिलाफ वो चेतावनी दे रही हैं। जो लोग लिबरल हैं, जो थोड़े लेफ्ट विचारों के, उनको ये लगता है कि आने वाले समय में अगर यही सब कुछ रहा तो उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। ऐसी बहुत सारी आशंकाएं। बावजूद इसके हम देखते हैं कि जो हमारा संविधान है, या बाबा साहब अम्बेडकर और उनके जैसे बहुत सारे लोगों ने जब हमारे देश का संविधान बनाया
तो वो संविधान हमें जो बहुत सारी आज़ादी देता है, जिसके बारे में हम यहाँ बोल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और हम सोशल मीडिया पे उस तरह की आज़ादी का दुरुपयोग होते भी देख रहे हैं। वो बहुत सारी आज़ादी देती है, बहुत सारे मौलिक अधिकार देते हैं। वो अधिकारों के तहत हमारी अभिव्यक्ति की भी आज़ादी है और हमारे जीने की भी आज़ादी है, हमारी धार्मिक आज़ादी भी है, बहुत सारी आज़ादी है। हमारे देश में खुद किसी महापुरुष के विचार के करीब बताकर जितनी राजनीति हुई है उतनी दुनिया के किसी भी देश में नहीं हुई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ भी ऐसा ही है। जो उनके जीते जी उनकी विचारधारा से अलगाव रखते थे, वो भी आज सियासी मजबूरी में उनके साथ खड़े नजर आते हैं। उनकी जयंती के मौके पे देश और समाज के लिए सोच और उनकी आज के दौर में प्रासंगिकता पे बात हम लोग करते हैं। चुनाव के इस दौर में संविधान खतरे में पड़ने की बात तो हो ही रही है, तो संविधान को बदलने के बयान भी आ रहे हैं। दरअसल कर्नाटक के बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने संविधान में बदलाव की बात कही थी, जिसपे लगातार बयानों का दौर चल रहा है। राहुल गांधी ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 दो विचारधाराओं के बीच है। उन्होंने दो विचारधाराओं, संविधान और संविधान, सामाजिक न्याय या शोषण, धर्मनिरपेक्षता या सांप्रदायिकता, नागरिक अधिकार या बेबस जनता, बोलने की आज़ादी या डर भरी चुप्पी, मोहब्बत या नफरत, विविधता या एकाधिकार, न्यायपूर्ण व्यवस्था या तानाशाही, अन्याय आदि का जिक्र कर तुलना की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कोई संविधान बदलने की बात करेंगे तो देश में हंगामा होगा। इधर इस विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर खुद आ जाएं तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते। उन्होंने देश के संविधान को केंद्र के लिए गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल और कुरान करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि अंबेडकर के बहाने कांग्रेस पर उन्होंने जमकर भड़ास भी निकाली है। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आता है संविधान के नाम पर झूठ बोलना इंडी अलायंस के साथियों का फैशन बन गया है। वो कांग्रेस जिसने बाबा साहब के जीते जी उन्हें चुनाव हराया, जिसने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया, जिस कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर संविधान को खत्म करने की कोशिश की, वो आज संविधान के नाम पर राजनीति करने जा रही है। अंबेडकर का इस्तेमाल जो है वर्ग विशेष को साधने के लिए किस तरह राजनीतिक दल करते हैं, उसकी वानगी भी देखते हैं। 80 के दशक में जब बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में आई, तब कांसीराम की सभाओं में एक नारा जोर शोर से गूंजता था, बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांसीराम करेंगे पूरा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े इस नारे के साथ बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश सहित कई दूसरे राज्यों में दलितों का एक बड़ा जनाधार खड़ा कर लिया। कांसीराम का जो नारा पिछले कुछ सालों में आम आदमी पार्टी की सभाओं में भी सुनने को मिला। बदला तो सिर्फ नाम, नारे में अब कांसीराम के बदले अरविंद केजरीवाल का नाम जुड़ गया। ये नया नारा है, बाबा तेरा सपना अधूरा, केजरीवाल करेगा पूरा। भ्रष्टाचार के खिलाफ सियासी संघर्ष के संकल्प लिए गए। अरविंद केजरीवाल जिस पार्टी की स्थापना करके गए, उसके कई बड़े नेता स्वयं केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में अभी जेल में है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो हम पाते हैं कि आज़ादी के संघर्ष के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर को यह इस बात का गिला था कि कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया। इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गांधी थे, क्योंकि वे अपने अंतिम दिनों के पहले वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि अपने सनातनी हिंदू होने को लेकर संतुष्ट थे। लेकिन अंबेडकर के हमलों का गांधी जी, जिन्हें अंबेडकर जिन्ना की तरह मिस्टर गांधी कहते थे, ने कभी प्रत्युत्तर नहीं दिया। गांधी और अंबेडकर के विचारों में कई जगह असमानता थी, पर चूंकि दोनों ही बड़े नेता थे और दोनों अपनी अपनी चीज़ों पे अडिग थे, दोनों ही पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर थे, विदेश से भी पढ़कर आए थे, तो ये दोनों की एक सोच थी। पर कहीं ना कहीं अगर गांधी ये चाहते थे कि जो दलित लोग हैं, जिनको उन्होंने हरिजन शब्द दिया, पर अंबेडकर केवल शब्द से नहीं, वो सोचते थे कि इनके जीवन में बदलाव आना चाहिए, और उन्होंने संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था की, जिसको लेकर पूरा दलित वर्ग और समाज का बहुत बड़ा वर्ग अंबेडकर का फॉलोअर है और अंबेडकर को मानता है। यही वजह है कि आज राजनीतिक दल ये जानते हैं कि वो जिस तरह गांधी की अवहेलना नहीं कर सकते, उस तरह वो अंबेडकर की अवहेलना नहीं कर सकते, और अंबेडकर उनके केंद्र में होते हैं। बहुत सारी चीज़ों में अंबेडकर को लेकर बहुत सारी बातचीत होनी चाहिए, गांधी के विचारों की भी बातचीत होनी चाहिए, देश के हालात की बातचीत होनी चाहिए। पर जब ये पूरे देश में कहा जा रहा है कि अगर ये लोग 400 पार आएंगे तो संविधान
को बदल देंगे, उधर मोदी जी कह रहे हैं कि अगर अम्बेडकर खुद आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदलेगा। तो हमको ये देखना है कि संविधान की जो हमारी मूल भावना है उसके साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना हो। जो हमारा संविधान है, जो कि हमारे अम्बेडकर जैसे बहुत सारे न्याय को जानने वाले, समाज को जानने वाले लोगों ने मिलकर बनाया, उस संविधान में अगर जरूरत है तो समय के अनुसार आवश्यक परिवर्तन होना चाहिए, पर उसकी मूल भावना, जो उसकी आत्मा है, जो उसका स्वरूप है, उसके साथ यदि उसमें छेड़छाड़ होगी तो निश्चित ये देश जो बहुत डेमोक्रेटिक देश है, जो अपने संविधान से चलता है, जिसको हम भारत के लोग कहते हैं अपने संविधान में, हमारे जब हम कहते हैं कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग जिस तरह की आज़ादी को जी रहे हैं, जिस तरह के जीवन को जी रहे हैं, एक देश जो हमारा एक गणतंत्र है, एक हमारा देश जो स्वतंत्र देश है, जिसका अपना संविधान है, जिसकी अपनी डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी बची रहेगी, संविधान बचा रहेगा, तो निश्चित रूप से अम्बेडकर जिस तरह की सोच रखते थे उस तरह की सोच आगे बढ़ेगी। हम एक बार फिर बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी जयंती पे याद करते हैं। नमस्कार।